नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत। ये है चाचा के फैक्ट्स। मैं नितिन कहानियाँ सुनाता हूँ। आज की कहानी गौतम की है। ये ड्राइविंग करते हैं और बहुत समय से ड्राइविंग कर रहे थे और कभी रात दिन दोपहर शाम रात इनके लिए कोई मैटर नहीं करा। बहुत समय तक इन्होंने प्राइवेट टैक्सी चलाई। उसके बाद इन्होंने ये जो अब ऑनलाइन बहुत सारी एप्लीकेशन आ गई हैं, इसके माध्यम से भी गाड़ी चलाई। लेकिन उसमें इनका ये कहना है कि कभी कभी प्रॉफिट ना होने के बाद भी गाड़ी मजबूरी में चलानी पड़ती थी। कुछ पैसे जोड़कर इन्होंने एक अपनी थोड़ी सी बड़ी गाड़ी, जिसके अंदर 10-11 लोग बैठ सकते हैं, ऐसी खुद खरीदी और चलानी शुरू करी। ये कहते हैं कि उसके बाद से मेरा वक्त बदल रहा था। मैं हर वो खुशी अपने नज़दीक आती देख रहा था जिसकी कभी उम्मीद करी थी। मतलब 8-9 साल ड्राइविंग करने के बाद ये इस मुकाम पे पहुंचे थे कि मैं अपने लिए भी एक गाड़ी ले पाऊँ। मतलब पहले किसी और की चलाते थे। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है जैसा मैं अभी बता रहा हूँ तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन हर किसी की कहानी को हम सच मानकर ही अपलोड करने की कोशिश करते हैं। कभी वक्त लगता है और कभी कभी कहानी ड्रॉप भी कर दी जाती है, तो उसमें गुस्सा मत होइएगा। लेट इट बी। और अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय बोले। जनवरी का महीना था 2024। ये बहुत ज़्यादा व्यस्त चल रहे थे, घर पर समय नहीं दे पा रहे थे और गाड़ी लिए तकरीबन 4 महीने हो गए थे। घर वालों ने तमाम बातें कर ली, लेकिन भैया वक्त नहीं मिल पा रहा था। एक बार तो ये मंदिर लेकर गए गाड़ी, मंदिर बंद मिला। क्यों? कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रही थी, काम की वजह से बाहर बहुत बड़े नाले बन रहे थे, तो मंदिर का द्वार बंद कर दिया गया था कि जब ये नाली का काम हो जाएगा, जो गवर्नमेंट काम है, ठीक है, उसके बाद मंदिर का द्वार खोलेंगे। गलती से कोई मिसहैपनिंग हो गई, कोई गिर आ गया, इसीलिए द्वार बंद कर दिया गया था। अब इन्होंने जब नई गाड़ी ली, उसके बाद पूजा पाठ हर कोई कराता है। और देखिए, जिनका पेशा ड्राइविंग है वो 100% ये चीज़ों पर बहुत विश्वास करते हैं कि अगर आप 15-20 मिनट निकाल कर ईश्वर के आशीर्वाद के लिए गाड़ी को ले जाओगे तो भैया इसमें कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, क्योंकि आप भी उसमें बैठते हो, आपके साथ सवारी बैठेगी, जिम्मेदारी होगी। तो ईश्वर बस हम पर अपनी कृपा बनाए रखें और हम दुर्घटनाओं से बचें। और हाँ, ये असर करती हैं। गौतम जी परिवार के साथ इस मंदिर आए थे, द्वार बंद रहा तो वापस आ गए। घर पर जो पूजा पाठ होनी थी वो नहीं हो पाई। ऐसे करते करते समय बीत गया। गाड़ी को हो गए 4-1 महीना। अब ये जनवरी का महीना था। इस वक्त इनकी गाड़ी बहुत बुकिंग पे जा रही थी। कहते हैं कि शादी ब्याह का सीज़न था और डोली पे भी गाड़ी उठती है। मतलब मैं शायद आपको नहीं पता होगा, लेकिन हाँ, जैसे हम मिडिल क्लास फैमिली है, हम गाड़ी किसी को गिफ्ट में मतलब अपने दामाद को नहीं दे पा रहे, लेकिन दामाद जी ने कहा कि नहीं, मैं तो गाड़ी पे ही विदाई लूँगा। तो सुबह के लिए गाड़ी किराए पे मिल जाती है, ठीक है। दुल्हन को दूल्हे के घर तक जो रास्ता है वो एक डोली अच्छे से सजा के गाड़ी, तो वो किराए पर चलती है। ये कहते हैं कि हर दिन मेरी गाड़ी डोली पे जा रही थी और मैं बहुत ज़्यादा खुश था। ये सब कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कोई सपना चल रहा है। जितने पैसे मुझे कभी कमाने का मौका नहीं मिला, उतने पैसे। कहते हैं कि गाड़ी रोज़ धुल रही है। आज मैंने दुल्हन को पहुंचाया, फिर घर पहुंचा हूँ, फ़ोन आ गया, फिर से गाड़ी को सजवा कर ला रहा हूँ। घर वाले सब कह रहे थे कि भैया पूरे संसार में क्या और कोई टैक्सी नहीं है जो गौतम तुम्हारी गाड़ी बार बार। अब ये बड़ा खुश था कि नज़र मत लगाओ, टोक मत लगाओ। लेकिन देखिए, नज़र टोक घर वालों की तो कभी नहीं लगती, अपनों की तो बिल्कुल नहीं लगती है। जो गैर है वो खुश होकर भी मन से बद्दुआ दे देगा तो परेशानी खड़ी हो जाती है। और हाँ, ये एक काली नज़र है जिस विषय पे आज कहानी चलेगी कि बुरी नज़र किस हद तक बुरी हो सकती है। किसी ने दांत भींच कर मिसमिसा कर आपको 2 बातें क्या कह दी, वो कितना असर कर सकती है। नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत आत्मा को आप दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन क्योंकि आपके साथ कोई टोक लग गई है तो आप अब उन्हें साफ दिखाई दोगे। गौतम जी आपके हमारे जैसे नॉर्मल इंसान, लेकिन इन पर किसी की बुरी नज़र आ गई। इनके काम पर, इनके व्यापार पर, इनकी गाड़ी पर किसी की बुरी नज़र, बुरी टोक आ गई। और वो इनके घर की ही हैं, रिश्तेदार है, मतलब पड़ोस वाला मकान उन्हीं का था। और कहते हैं कि बस आप ये मत बताइएगा किन के बारे में बात कर रहा हूँ। हो सकता है कि वो लोग भी आपकी कहानियाँ देखते सुनते हैं।
उनकी जो इनके व्यापार पर, इनकी गाड़ी पर टोक लगी वो बहुत भयानक रही। जब ये घर से चल रहे थे, जिस दिन के बारे में ये बताते हैं, कहते हैं उस वक्त बुधवार था, अच्छे से जो चीज़ इन्हें ध्यान है, जनवरी का महीना था, मैं डेली बुकिंग पे जा रहा था, ये बुधवार का समय था और मैं गाड़ी को अच्छे से चमका कर अब इस पर बहुत सारे फूल जो लगते हैं वो लगवाने के लिए चल रहा था। तभी मुझे गाड़ी को टोक लगी। यही कि हर दिन तेरी गाड़ी मतलब काम पर जा रही है, किसी और की गाड़ी नहीं है क्या? मैंने हंसकर अपने रिश्तेदार को जवाब तो दिया, लेकिन उसके बाद मेरे एकदम से पैर में जैसे नस खिंच जाती है ना, ऐसा कुछ हुआ। नॉर्मल सी बात है, इतने समय से पूरी नींद हो नहीं रही है और काम पे काम किए जा रहे हो, तो हाँ शरीर मतलब इंसान है, हम थकान मानता है। ये घर आ गए, मतलब अंदर ही आ गए घर में, थोड़ा रिलैक्स करते हैं अपने पैर को, चाय वाय पीते हैं, तो इनकी वाइफ, अम्मा, बाबूजी सब कहते हैं कि आप किसी और को भेज दो, गाड़ी अपनी चली जाएगी, ड्राइवर तो आपके बहुत सारे दोस्त हैं, उन्हें भेज दो। इसने कहा नहीं, जब भी गाड़ी किसी और के हाथ में दो तो कोई ना कोई दिक्कत हो ही जाती है, खुद ही चला लूँगा। नहीं, आपके पैर में जो समस्या है, और भाई डोली कोई पास तो है नहीं, 100-125 किलोमीटर जाना है, तो मतलब आप बहुत दूर का रास्ता। उसने कहा कोई बात नहीं, पैसे अच्छे मिल रहे हैं और किसी की खुशी में हमारी वजह से परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये भाई साहब यहाँ से कुछ देर इंतज़ार और आराम करने के बाद घर पे गाड़ी में जाकर बैठ गए। इनका ये कहना है कि मेरी गाड़ी में कभी भी किसी तरह का कोई भी गलत काम नहीं किया मैंने, मतलब खाना पीना, धूम्रपान, दारू, नशा, कुछ नहीं। लेकिन मेरी गाड़ी में एकदम आते ही बहुत गंदी बदबू आ रही थी, जैसे किसी ने बहुत इसके अंदर स्मोक किया हो। मैंने सारे शीशे खोले, दरवाजे खोले और बाहर आकर खड़ा हो गया। वाइफ ने पूछा क्या हुआ? मतलब मेरे को अजीब सी स्मेल आ रही है गाड़ी में। भाई दूल्हा दुल्हन सब लोग घर के बैठेंगे, उन्हें लगेगा कि मैं इस गाड़ी में कोई गलत काम कर रहा हूँ या स्मोक करके आया था। अब वाइफ ने गाड़ी में जाकर चेक किया, कहते हाँ कुछ बदबू तो आ रही है, आपने आज गाड़ी साफ़ नहीं करवाई थी क्या? उसने कहा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं साफ़ करवा के लाया हूँ और बस अब तो फूल लगने जाने था और गाड़ी उसके बाद उनके घर, गड़बड़ हो गई आज तो, ये गाड़ी तो ले जा नहीं सकता मैं। उसने कहा हमारे घर में बहुत सारा वो परफ्यूम वगैरह है, मैं गाड़ी में छिड़क देती हूँ, हाँ ले आओ। अब वो लेकर आई तो भाई ये जो स्मेल है ये आपकी हमारी सोच से किसी और चीज़ की है, हम बस अनुमान लगाते हैं, होता कुछ और है। इसने परफ्यूम वगैरह खूब छिड़का गाड़ी में। अब वो जो पहले बदबू आ रही थी नहीं आ रही, ऐसा लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया। अब ये यहाँ से गाड़ी को सजवाने के लिए, फूल वगैरह लगवाने के लिए पहुँच गए। जब अच्छे से फूल वगैरह सजा दिए गए तो गौतम ने कहा कि भाई शीशे के सामने भी काफ़ी अच्छे से सजाओ और जो हमारा देखने वाला एरिया है उतना छोड़ देना। उसने कहा ठीक है साहब। अब गौतम बैठा अखबार पढ़ रहा था, तो उसके अंदर जो ये अखबार में खबर पढ़ रहा है सब बुरी हैं, रख दिया। दूसरा अखबार उठाया, रख दिया। ये इनके साथ हुआ है और जो चीज़ इन्होंने बताई है वो मैं आपको इस तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इशारे तो बहुत पहले मिल जाते हैं। मतलब जो अखबार कोई से भी महीने का, कोई से भी दिन का, कोई से मतलब साल का अखबार उठाता है या उसका एक पन्ना भी उठाता है तो उसमें एक जोड़ी है कोई, ठीक है, हस्बैंड वाइफ की जोड़ी है, दुर्घटना हुई, ख़त्म हो गए, पहाड़ से गिर गए, ऐसे ऐसे सड़क दुर्घटना हो गई। हर बार 2 लोगों के गुजर जाने की खबर पड़ रहा है। इसे बेचैनी सी होने लगी कि आज मतलब एक शुभ काम पे जा रहा हूँ और ये पहली बार हो रहा है मेरे साथ, क्या करूँ। तभी वो जो फूल लगा रहा था वो आता है, कहता है कि भाई साहब आपको बुला रहे हैं। गौतम ने कहा कि कौन बुला रहा है? जो अंदर बैठे हैं ना दूल्हा दुल्हन, वो आपको बुला रहे हैं। यार क्या बेकार की बातें कर रहा है, मेरी गाड़ी अभी फूलों से सजेगी तब जाकर मैं उनके साथ दुल्हन को लेने जाऊंगा, क्या मजाक कर रहा है मेरे साथ? कह रहा नहीं गौतम जी, पहली बार थोड़ी ना गाड़ी सजा रहे हैं आपकी, हमने पूरी अच्छे से सजा दी है और बस एक तरफ की माला रह गई, आप पहले मिल लो, बात कर लो। गौतम ने जाकर पीछे का गाड़ी का दरवाज़ा खोल दिया। ले देख ले किससे मिलूं, किससे बात करूं। वो आदमी जो फूल सजा रहा था वो डर कर गिर गया। उसने कहा ये कहाँ गए दोनों? तो जो मालिक था फूलों की दुकान वाला, उसने कहा कि क्या हुआ, क्यों डर रहा है? कह रहा गौतम जी की गाड़ी में मैंने एक शादीशुदा जोड़े को देखा है और मतलब उन्हें मैं अच्छे से तो नहीं देख पाया, लेकिन हाँ मैरिड कपल, पूरा लहंगा वगैरह पहन रखा था उन्होंने, जो दीदी थी, और भैया ने शेरवानी कुछ पहन रखी थी और उन्होंने गौतम भैया की तरफ इशारा करके कहा इसे भेजो। गौतम ने हंसते हुए कहा कि देख तुझे भी पता है
कि मैं इन चीज़ों में नहीं मानता हूँ। डराने की कोशिश कर रहा है तो कोशिश अच्छी नहीं है, कुछ और सोच के डरा। तो ये जो फूलों वाले भाई साहब थे जो दुकान पे काम कर रहे थे, वो गौतम से कहते हैं कि अगर आप मेरी बात मानो तो एक रिक्वेस्ट करनी है। गौतम ने कहा कि क्या हुआ, आज आप मत जाओ। गौतम ने कहा कि आज सारे लोग मुझे क्यों समझा रहे हैं। तो उसने कहा कि और किसने समझाया आपको? मेरी वाइफ भी यही समझा रही, आज तुम मत जाओ, ड्राइवर को भेज दो। अब तू भी यही बात बोल रहा है। भाई ऐसे काम थोड़ी ना चलता है कि तुम्हें कुछ लगा और मैं गाड़ी चलानी छोड़ दूंगा। गौतम ने यहाँ पर ज़्यादा बातें नहीं करी। इसके पास फ़ोन आया उन लोगों का जिनकी बुकिंग थी। गौतम ने कहा कि भैया आधे घंटे में आपके घर पहुँच रहा हूँ। ठीक है, हम सब तैयार हो गए हैं और गौतम जी आप देखना लेट नहीं करना, सारी गाड़ियाँ तैयार हैं। ठीक ठीक, आप निश्चिंत रहिए, बस गाड़ी सज चुकी है, आ रहा हूँ। गौतम ने फटाफट से एक बराबर वाले से चाय पी, अपनी गाड़ी को चारों तरफ से देखा, हवा पानी पेट्रोल सब कुछ देखा, गाड़ी में बैठे और चल दिए। एकदम मन में आया कि यार सभी के मन में एक अजीब सी बातें आ रही हैं, आज डर लग रहा है। रास्ते में बीच में एक मंदिर पड़ता है। मंदिर में जाकर मतलब थोड़ा ईश्वर का एक बार आशीर्वाद ले लेता हूँ, गाड़ी की पूजा तो बाद में करा लूँगा। इसने गाड़ी मंदिर पर ले जाकर रोक दी। फटाफट अंदर गया, पंडित जी को सारी बात जैसे तैसे करके जल्दी जल्दी बता रहा था। पंडित जी ने एक कलावा ला कर दिया कि इसे अपने गाड़ी के स्टीयरिंग पे बांध दियो, पूजा बाद में कर देंगे, हम जानते हैं तू यहीं पर आता है और तेरे घर से भी आते हैं, तू निश्चिंत रहे। गौतम ने कि भाई अब ईश्वर का आशीर्वाद है, सब कुछ ठीक है। इसने पॉकेट में रखा तो, लेकिन वो सही से रख नहीं पाया और वो नीचे गिर गया। गाड़ी में बैठा फटाफट और उस घर पहुंच गया जिस घर से बुकिंग है। हॉर्न बजा दिया, सब लोग हाँ भाई डोली वाली गाड़ी आ गई है, अब सब तैयार थे। तो गौतम ने देखा कि जब तक वो लोग आते हैं मैं फटाफट से गाड़ी पे स्टीयरिंग पे कलावा चढ़ा देता हूँ। अपनी दोनों जेबें टटोल ली भाई साहब, वो कलावा तो नहीं मिला। गाड़ी में देख लिया, गाड़ी के बाहर देख लिया, गाड़ी में नीचे अंदर की तरफ कहीं पैर वैर के पास गिर गया हो। अब इसे अफसोस हुआ और थोड़ा सा डर लगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, चीज़ें मेरे हिसाब से काम नहीं कर रही हैं, मेरी गाड़ी में सही में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ गई है। हाथ जोड़ता है और भगवान से एक अरदास लगाता है कि भगवान ये बुकिंग के बाद मैं गाड़ी में पूजा करूँगा और परिवार जो मेरे साथ जाएगा आएगा उसके साथ कोई समस्या ना हो, भाई जिम्मेदारी है इसके ऊपर। इसकी वाइफ का फ़ोन आता है। इसने सबसे पहले यही बात बताई कि मैं मंदिर गया था, वहाँ से कलावा लिया था, बट वो वहीं गिर गया मेरे से। वाइफ ने कहा कि रास्ते से एक तस्वीर फ़ोटो जो ईश्वर की प्रतिमा हम गाड़ी में लगाते हैं ना छोटी सी, वो आप लेकर लगा लो, क्योंकि 4-6 महीने हो गए गाड़ी में आपने वो भी नहीं लगाई है। हर बार यही होता है कि सीट कवर वगैरह खरीदोगे तब सारा काम कराओगे तभी लगवा लूँगा, और देखो आज ये सब कुछ अजीब अजीब चीज़ें हो रही हैं। गौतम ने बड़ी बात नहीं बताई थी कि गाड़ी में एक शादीशुदा जोड़े को देखा है, फूल से जो गाड़ी सजाता है उसने, लेकिन जितना बताया वो तो उतने में ही डर गई थी। अब सभी लोग आ गए और गौतम जी ठीक हो, पहले चाय नाश्ता कर लो फिर चलते हैं। गौतम ने कहा नहीं नहीं आप करिए, मैं चाय वगैरह पी कर आया हूँ। तो गौतम यहाँ 2-4 बार बुकिंग पे जा चुका था तो सब लोग जानते थे। गौतम बाहर कुर्सी पर आकर बैठ गया कि सब जब चलेंगे तो मैं चलूँगा, अब गाड़ी में कितनी देर बैठा रहूँ। और उस वक्त ना थोड़ा मौसम ठंडा था। गौतम की जैकेट गाड़ी में ही पड़ी थी। इसको ध्यान आया कि भाई मतलब परिवार वगैरह बैठेंगे तो जैकेट वगैरह हटा के गद्दी वगैरह साफ़ कर देता हूँ। अपनी जैकेट देखता है, जैकेट नहीं है। पीछे वाली सीट पर देखा, नहीं है। सबसे पीछे वाली सीट पर देखा, वहाँ भी नहीं है। तो डिक्की खोलता है कि क्या पता मैंने गलती से वहाँ रख दी हो। तो हाँ, पीछे सबसे जैकेट इसकी रखी हुई थी। निकाल कर जब उसे पहन रहा था तो यहाँ कुछ सामान रखा हुआ है। इससे पहले जो बुकिंग पे गाड़ी गई थी उसके बाद गाड़ी साफ़ हुई है, धुली है अंदर से बाहर से। ये चीज़ समझ नहीं आई। घर से कोई मैं खाने की चीज़ लेकर नहीं आया, साथ में इस तरह से कोई चीज़ में लेकर चलता हूँ नहीं। तो ये थैला कहाँ से आया? गाड़ी साफ़ होकर आई है, अभी धुल कर आई थी। थैले को निकाल कर देखा तो उसमें कतरन, मतलब ये आपने देखा होगा टेलर के किसी जाते हो तो ज़मीन पर तमाम कतरन पड़ी होती है। इसने बहुत दिमाग लगाया कि मेरी गाड़ी में ऐसा कौन बैठा था। भाई लगातार मैं जिसको लेकर आ रहा हूँ वो शादी वाला परिवार आ रहा है, तो कतरन कौन किसको भेंट करता है भाई। खैर वो निकाल कर अपनी गाड़ी से थोड़ी सी दूर गया पैदल और एक पेड़ के नीचे रख दी। जब वापस आया तो लोग तैयार हो रहे थे। सभी ने कहा कि गौतम अगर गाड़ी में हवा पानी चेक करनी है तो कर लो, फिर चलते हैं। नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, गाड़ी एकदम परफेक्ट है, और बस
घर का कोई पुराना सामान मेरी वाइफ ने शायद गाड़ी में रख दिया था, वो ही रखा है। उन्होंने कहा और चेक कर ले अगर कुछ निकालना हो रखना हो। नहीं नहीं सब ठीक है। फिर इसे कहा कि कुछ टोकरे हैं, मतलब हर किसी की देखिए अपनी एक रिचुअल होता है। शादी में बहुत सारे ऐसे टर्म्स और कंडीशन होते हैं जो कि एक दूसरे की फैमिली सपोर्ट करती है, और कुछ नए भी होते हैं कुछ लोगों के लिए। तो गौतम इनकी हेल्प कर रहा था और कुछ फलों के और मतलब सब्जियों के पता नहीं किस किस चीज़ के टोकरे इस गाड़ी में पीछे डिक्की में रखे जा रहे थे। ये मदद करता रहा। जैसे ही इसने आखिरी टोकरा रखा, एक बालों का गुच्छा एक कॉर्नर में पड़ा हुआ था। गौतम ने जैसे ही उस मतलब गुच्छे को पकड़ा है और खींचा है, तो ऐसा लगा जैसे ये कहीं मतलब गाड़ी में ही गद्दी वद्दी के नीचे फंसा हुआ है। थोड़ा सा और खींचा, तभी मतलब इसे बिल्कुल नहीं पता कि ये क्या हुआ। ये चीज़ बाद में कनेक्ट हुई। यहाँ जो गाड़ी में माताएं बहनें और होने वाले दूल्हे साहब जा रहे थे, उनमें से किसी ने गेट पे जो खड़ी थी उसने कहा कि अरे मेरे बाल मत खींचो। गौतम ने एकदम वो बालों का गुच्छा छोड़ा और फिर देखा कि कौन बुला है। तो जो माताएं बहनें आ रही थी गाड़ी में बैठने में, उनमें से किसी के साथ ऐसा मतलब कोई पीछे चल रहा था मजाक में, उसने बाल खींचे। गौतम को यहाँ बहुत ज़्यादा डर लगने लगा कि मैं जो गाड़ी से बाल हटा रहा हूँ कहीं इस वजह से तो ये नहीं बोली थी, लेकिन इन्हें दिख कैसे सकता है, मैं तो गाड़ी की डिक्की के अंदर। खैर मेरे मन का वहम होगा। इसने वो गुच्छा सारा इकट्ठा करा, तब कोई आवाज़ नहीं आई। गौतम के मन का ये डर थोड़ा सा हल्का हुआ। इसने बालों का गुच्छा हटाया और बाहर फेंक दिया। देखता क्या है कि थोड़े और बाल हैं। ऐसे करते करते इसे अब ये बात अजीब लगने लगी। मतलब मुझे किसी पैकेट में इकट्ठे करने चाहिए। गाड़ी में कुछ लिफाफे या पॉलीथीन वगैरह कुछ ढूंढी, उसमें इसने रखे। जब पूरे भर गए और फेंकने जा रहा था तो सबने इसका मजाक बना दिया। अरे गौतम भैया तेरे इतने बाल टूट रहे हैं तो पहले इसका ट्रीटमेंट करा ले, टोपी पहनने लग जा तू तो। गौतम ने कहा नहीं नहीं सब ठीक है। अरे देखो ना कितने बाल, ऐसे तो सलून में जाते हैं तो ज़मीन पर पड़े होते हैं। अब यहाँ बात रफा दफा हो गई। सब लोग शादी के उत्साह में बिजी थे। गौतम इन चीज़ों को कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। और मतलब कोई भी कैसे कनेक्ट करेगा? भूत प्रेत, काला जादू, वशीकरण, नज़र, मतलब बुरी नज़र, ये सब कैसे कनेक्ट करोगे? नहीं होगा, बाद में होता है। ये जब सब लोग गाड़ी में आ गए, बैठ गए और यहाँ से चलते हैं, तो गाड़ी अभी ये नॉर्मल स्पीड पे चल रही थी। तभी एकदम इसने लेफ्ट साइड गाड़ी रोक दी। तेज तेज सांस लेने लगा। सबने पूछा कि गौतम तुम ठीक हो? तबीयत ठीक है तुम्हारी? हाँ हाँ, लेकिन सामने वाले को देखना चाहिए ना कि गलत रोड पर चला रहे हैं और इतनी तेज। सबने कहा कि भाई तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम चला लेते हैं गाड़ी। क्या बोल रहा है? कोई तेरी तरफ बिल्कुल नहीं आया भाई, इतना बड़ा बीच में डिवाइडर है, हम हाईवे पे हैं, जो लोग उधर जा रहे हैं वो दूसरी तरफ हैं, वो रोड इस पे है ही नहीं, तेरी तरफ कौन आ गया? इसने पलट कर देखा तो एक जाता हुआ ट्रक दिख रहा था। इसने सबको कहा एक बार पीछे देखिए। अब सबने पीछे की तरफ देखा तो भाई नॉर्मल है, जो गाड़ी आ रही है वो वैसे ही इनके पास से निकल रही हैं जिनकी शादी है। उन भाई साहब ने कहा कि गौतम लगता है कि रात नींद पूरी नहीं हुई है, ज़्यादा मेहनत कर ली और नींद के साथ थोड़ा समझौता कर लिया, बाहर उतर कर एक बार मुँह हाथ धो ले। गौतम ने कहा कि जिम्मेदारी है परिवार की, ये भी ठीक रहेगा। इसने मुंह धोया। धोने के बाद जैसे ही जेब से रुमाल निकाल कर पहुंचा, रुमाल एक बार पहुंचते के साथ ही बिल्कुल ऐसा काला हो गया, इसे समझ नहीं आया कि मेरे मुंह पर लगा क्या हुआ है। अब ये शीशे में देखकर चेहरे को रगड़ रगड़ के साफ करने लग गया कि सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, चेहरे पर क्या लग गया। तभी इस गाड़ी में एक बड़ी उम्र की अम्मा जी भी थी। वो उतर कर आती हैं और कहती हैं कि लल्ला क्या बात हुई है, कोई तो बात है, तू डर किस बात से रहा है? उसने कहा अम्मा आप गाड़ी में बैठिए, ये मुंह पे न जाने कालिक कहाँ से लग गई। उन्होंने कहा तेरे चेहरे पे एक धब्बा भी ना लग रहा, क्या साफ कर रहा है इतनी देर से? गाड़ी से बाकी लोग भी उतरे कि गौतम क्या हुआ है? उसने कहा आपको मेरा चेहरा काला नहीं दिख रहा है? नहीं, क्यों? अरे मेरे चेहरे पर ऐसा लग रहा है ना जैसे ग्रीस लग गई है। सबने हंसकर कहा कि गौतम भाई कुछ खाना पीना तो नहीं कर लिया है? गौतम ने कहा नहीं नहीं, ये सब मैं नहीं करता। ये जो बड़ी अम्मा है, इन्होंने गौतम जी के सिर पे हाथ फेरा। लल्ला कोई तो ऐसी बात है जो तेरे साथ नहीं होनी चाहिए, बैठ तू गाड़ी में बैठ, और अब मैं आगे बैठूंगी। अम्मा जी आगे बैठी और इनके गांव कुनबे में एक गीत गाया जाता है, और ये तब गाया जाता है
जब कोई महिला गर्भवती होती है। ध्यान से सुनना, ये गौतम जी को ही बताया इन अम्मा जी ने, मैं वैसे ही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये गीत 7 दिन गाए जाते हैं। कहा जाता है कि 7 घर छोड़कर, आपने सुना होगा ना कि डायन भी 7 घर छोड़कर, तो ये 7 गीत या 7 दिन के लिए ये जो गीत गाए जाते हैं, ये डायन से इस नवजीवन को और गर्भवती महिला को या पूरे घर को कह सकते हो छुपाने के लिए गाया जाता है कि डायन की नज़र इस तरफ नहीं पड़ेगी। अम्मा जी ने जैसे ये गीत गाना शुरू करा तो गाड़ी में और भी माताएं बहनें थीं जो कि गांव से थीं। उन्हें पता चल गया। उन्होंने हंसकर अम्मा जी से क्या कहा कि अरे अभी तो ब्याह नहीं हुआ और तुम गर्व का गाना गा रही हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। सब लोग ने अम्मा जी का खूब मजाक बनाया। अम्मा ने कहा कि सिर्फ ये गर्भवती के लिए ना होता, ये अपनी रक्षा सुरक्षा के लिए भी होता है। और तुम्हें भी तो आता है, कौन सा बहुत देर का गाना है, 6-7 मिनट का है, मेरे साथ गाओ। अब इस सफ़र में इसे कोई समस्या नहीं हुई। गौतम जी को रत्ती भर भी डर या वो अजीब जो हो रहा था इनके साथ नहीं हुआ। ये जो चीज़ें हैं जो पुराने ज़माने से चलती आ रही हैं, कभी आपके नानी नाना दादी दादा बताते हैं और आप उसे इग्नोर करके इधर उधर टीवी मोबाइल में लग जाते हो, उनके साथ वक्त बिताओ, क्योंकि वो तजुर्बा मोबाइल में नहीं मिल सकता। अम्मा जी के इस गीत की वजह से इस पर जो बाधा आ रही थी, बुरी नज़र के साथ जिसने इस पर किया कराया था, वो असर नहीं करा। ये जिस शादी जहाँ पर जा रहे थे वहाँ अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। गौतम जी ने अपनी नींद इसी गाड़ी में मतलब सुबह तक पूरी करी। डोली का समय हुआ, दुल्हन आती हैं, बैठती हैं, बिल्कुल अच्छे से माहौल है, बहुत बढ़िया। गौतम जी वापस अपने स्थान पर आ गए, मतलब जो वापसी करनी थी। अपने घर आते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, जो जो हुआ सारी बातें बताते हैं। अब ये घर वाले एक दूसरे को देख रहे थे कि गौतम, हमें भी तुझे कुछ बताना है। क्या बताना है? तू सामने बैठ जा। इनकी जो वाइफ हैं पूजा पाठी हैं, कभी इन्होंने ब्लैक मैजिक टोना टोटका इस तरफ अपना ध्यान नहीं करा। कहते हैं कि मतलब जो जो इनके साथ दिक्कतें हुई, पहले बताता हूँ इनकी वाइफ ज्योति के बारे में। ज्योति ने घर के सभी सलवार सूट, अम्मा जी के या अपने खुद के, सबके दुपट्टे या पजामी, इनमें थोड़ी थोड़ी कतरनें काट दी। क्यों नहीं पता। जो इनकी अम्मा जी हैं, मतलब गौतम जी की मम्मी, ये कल मतलब जिस रात ये सब हुआ उस रात कुछ सिलाई कर रही थी। कुछ पुराने कपड़े थे तो मशीन लगा रखी थी, उसे सिलाई कर रही थी। उसमें धागा डालते में सिलाई मशीन कैसे चल गई, उसमें बाल अटक गए। पूरा बालों का गुच्छा निकला। अब ठीक है। ज्योति कहती है मुझे नहीं पता मैंने नुकसान क्यों करा, हाथ जोड़कर मैं माफ़ी मांगती हूँ। और माँ आप ठीक हो? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन तेरे बाबूजी बहुत परेशान हो रहे हैं। बाबूजी को देखा तो इनके पिता, वो डर रहे थे किसी बात से। पापा क्या हुआ है? कर बेटा रात 12 बजे मेरी छाती पर आकर कोई आदमी बैठ गया। उसके दोनों हाथ काले थे और वो मेरे चेहरे पर कालिक पोत रहा है। अब ये तीनों चीज़ें इसके साथ भी हुई हैं। समय इधर उधर रहा लेकिन ये हुई हैं। ये चारों लोग बहुत डर गए, मतलब गौतम जी, ज्योति और गौतम जी के मम्मी पापा। देखिए अगर कोई परेशानी होती है तो अगर पड़ोस में आपका कोई अपना रिश्तेदार रहता है तो आप वहीं जाओगे ना। गौतम जी अपनी वाइफ के साथ अपने रिश्तेदार के चले गए। उन्होंने इनकी बातें सुनते सुनते रसोई से इनके लिए कुछ तैयार किया। आपने मलाई पे चीनी तो कई बार खाई होगी। मलाई चीनी तैयार करी और उसमें कुछ हल्के फुल्के से ड्राई फ्रूट, ये खाओ। गौतम ने कहा कि नहीं आपने मेरी बात नहीं सुनी, ऐसा ऐसा घर में हुआ है, क्या हमें कोई चीज़ परेशान कर रही है, मतलब भूत प्रेत इस तरफ हमारा दिमाग नहीं जा रहा है, आप बताइए ना। उन्होंने कहा रे बेटा ये खा ले। ये गौतम जी खाने ही वाले थे तभी ज्योति ने वो जो कटोरी थी इनके हाथ से गिरा दी। मतलब ये 1 चम्मच भर खा चुके थे। ये क्या किया तूने? ज्योति एकदम कहती है कि घर चलो। गौतम ने कहा कि हम यही आपको बता रहे थे, इसका व्यवहार एकदम बदल जाता है, इसको इसके माँ बाप के घर भेज दे। अरे नहीं, मतलब ऐसे कैसे भेजते हैं, और
सुख दुख में हम साथ हैं और बच्चों का स्कूल पढ़ाई सब देखती है ये। हाँ तो बच्चों का नाम कटवा और इसे इसके घर भेज। शादी को इतने साल हो गए, बस अब इसे विदा कर। वो औरत इनकी आंखों में नहीं देख रही थी। गौतम ने क्या कहा पता है? ठीक है, मैं कल इसे इसके माँ बाप के घर भेजता हूँ और बच्चों का कल स्कूल से नाम कटवाता हूँ। चलता हूँ मैं। जब चलने लगे तो वही जो इनकी रिश्तेदार है, गौतम एक मिनट तू रुक, तू जा। ज्योति कह रही है कि मुझे अपने पापा मम्मी के घर नहीं जाना और यहाँ जो हो रहा है मुझे कुछ समझ आ रहा है। उन्होंने कहा तेरी समझ से बहुत दूर है, जा निकल, घर से बाहर निकल। गौतम तू यहाँ बैठ। गौतम बैठ गया। जब ये ज्योति ने पलट कर देखा तो गौतम जमीन पर घुटनों के बल बैठा हुआ था। अपने रिश्तेदार के आप घर जाते हो तो ऐसे बैठते हो? पहले तो ये सोफे पे, टेबल, कुर्सी, जहाँ भी मतलब बैठे थे, लेकिन अब जैसे गुलाम बैठते थे ना पहले के ज़मानों में, इस तरह से बैठा है। हाथ ऐसे जोड़ रखे हैं और मुंह नीचे कर रखा है। जी 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 जी। वो कुछ नहीं बोल रही। ज्योति ने भाग कर आती है घर पर, अम्मा बाबूजी को सब बताती है। अम्मा ने कहा कि जिनके घर ये गए थे उनका नंबर लिखा है, तो ये हमेशा जितने की बुकिंग तय हुई है डायरी पे लिखते थे और उसमें उस आदमी का फ़ोन नंबर। इन्होंने फ़ोन कर दिया। ज्योति ने फ़ोन करा और अम्मा जी को सारी बात बताई। अम्मा जी ने कहा कि बेटा एक काम कर, जो मैं गाऊंगी वो इसे सुनवा और अपने घर का पता बता दे। नहीं, आपके घर में देखिए त्योहार है, बहू आई है, आप सब व्यस्त हो गए, बस मुझे बता दीजिए ये मुझे कितनी देर तक बोलना है। कह रहे बेटा गाया एकदम से नहीं जाएगा, मैं तेरे लिए करती हूँ प्रबंध, मैं ज़रा दूसरे कमरे में आती हूँ। ये दूसरे कमरे में आई अम्मा जी और इंतज़ार कर रही थी कि कब गौतम आएगा। मदद करने वालों के चेहरे कभी भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि ये ईश्वर का रूप होते हैं। किसी भगत, मौलवी, पंडित, पुरोहित के पास ये लोग नहीं गए। अब ये कैसे ठीक हुए, कैसे इनके साथ ये चीज़ें हुई, ये खुद नहीं जानते, तो मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना मेरे साथ शेयर किया है। गौतम जी आते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है और खाना लगा दे, और सुबह तुझे 6 बजे करीब लेकर चलूँगा, बच्चों का नाम आकर कटवा दूंगा, बच्चों को भी ले जा। अम्मा बाबूजी ने कहा कि हाँ ये स्पीकर ऑन कर दो ज़रा। मोबाइल का स्पीकर ऑन करा। अम्मा जी ये गौतम जी आ गए। गौतम ने कहा कि कौन है, किससे बात करनी है। जैसे ही वहाँ से गीत शुरू हुआ, गौतम में एकदम परिवर्तन आया। ये औरतों की तरह बिहेव करने लग गया। इनके कुछ शब्द, मतलब इनकी वाइफ ने कहा है कि नितिन भैया बहुत ज़्यादा डर लग रहा था इन्हें देखकर। ये बार बार अपने कान के पास से इस तरह से लटे हटाते हैं और कहते हैं कि ये सब मत कर, बंद कर दे, ये मैं गर्भ ना पकड़ सकती किसी का, तू जा यहाँ से। और मतलब उन्हें देखकर मम्मी पापा और मैं, हम सब डर रहे थे। बच्चों को हमने दूसरे कमरे में कर दिया। इन्होंने एक हाथ में फ़ोन पकड़ रखा था, उस फ़ोन को नहीं छोड़ रही थी। बार बार वो जो अम्मा जी हैं फ़ोन पर, उन्हें डरा रही है, दांत किटकिटा रही है और बार बार बोल रही है कि चुप हो जा। तू कुछ ना कर पाएगी, चुप हो जा। मेरा तेरे घर से, गर्भ से क्या मतलब है? जो तू ये गर्भ गीत गा रही है ना, इससे कुछ ना होगा। मैं तो गौतम का घर पे आई हूं तो गौतम के साथ ही रहूंगी। कुछ समय में इसे कालिक के साथ ले जाऊंगी। वो अम्मा वहाँ लगातार गाए जा रही हैं। ये इस गीत संगीत को सुनते सुनते रसोई में पहुँच गया। रसोई में इसने रोटियां सेकनी शुरू कर दी और अम्मा ने कहा था जो ये कर रहा हो करने देना, इसका हाथ मत पकड़ना, क्योंकि आप 10 लोग मिलकर भी इसे नहीं थाम पाओगे जो इस पे चीज़ आई है। ये डरते हुए सब रसोई के बाहर देख रहे। वो एक ही हाथ से लोई बना रहा है, एक ही हाथ से रोटी को बेल रहा है, तवे पे डाल रहा है, इन सबको देख रहा है। कौन कितनी रोटी खाएगा बताइए ना, मैं बार बार चूल्हा नहीं जलाती। अब ये गौतम की वाइफ ज्योति, मतलब अम्मा जी मैं कुछ कर सकती हूँ। अम्मा ने गीत गाते गाते बोला कि बेटा इससे दूर रहियो। अम्मा ने वहाँ, मतलब जिनसे बात हो रही है, सारा इनका एड्रेस पता लगाया गौतम जी का। अम्मा की मतलब इतनी हिम्मत कहूँगा मैं, इन्हें 40 मिनट लगे गौतम जी के घर आने में। और सिर्फ अम्मा अकेली नहीं आई थी, बाकायदा ढोलक, मंजीरा और 21 औरतें। इन सब ने इस कमरे में आकर जब गीत संगीत करा तो 2.5 घंटे गौतम यहाँ नाचा है। बहुत समय से बंधी पड़ी थी मैं, आज तूने दिल खोल के नचाया है मुझे। बता क्या मांगती है, जो कहेगी दूंगी। गौतम बोल रहा है। ज्योति और इसके मम्मी पापा, सास ससुर, इन्होंने जिंदगी में इतना भयानक मंजर नहीं देखा था।
सबके सामने इसने अपने दोनों हाथ तोड़ लिए। चेहरे पर हल्की सी शिकन नहीं थी। हम दाढ़ी बनाते हैं, हल्की सी स्क्रैच आ जाए तो हालत ख़राब हो जाती है। इसके दोनों हाथ टूट गए। उफ नहीं करी भाई साहब ने। अम्मा ने इसके दोनों हाथ पकड़ के वचन लिया, हमारे साथ चलेगी। हाँ हाँ बताना, इतना अच्छा सुरीला गाया है तूने तो मैं तेरे घर पर तो रुकूंगी नहीं, तू जहाँ लेकर चलेगी मैं चलूंगी ना। लेकिन इस शरीर के साथ ना देख, हम 21 औरतें आई हैं तो 21 में एक आदमी तो नहीं चाहिए हमें। हाँ मैं चलूंगी ना, बता। उन्होंने कहा ठीक है, आप अपने घर से हरा कपड़ा लेकर आओ, कोई भी कपड़ा, हरा कलर का जो दुपट्टा, सूट, सलवार कुछ भी हो वो बस ले आओ। मंगाया गया। गौतम ने उसको बहुत देर तक स्मेल करा, सूंघा उसे। सूंघने के बाद कहता है कि हाँ इस पे चलूंगी। अम्मा जी ने उस कपड़े से पता नहीं क्या चीज़ बनाई है, क्या था। गौतम वो जो कपड़ा रखा था उनके ऊपर बिल्कुल नंगे पैर खड़ा हो गया। बैठने के बाद कहता है कि बता कहाँ जाओगी। उन्होंने कहा हम तो गांव जाएंगे, तू बीच में रुकेगी कहीं? नहीं नहीं मैं तेरे साथ ही चलूंगी। अम्मा जी ने बस ये कहा कि मैं इसकी मुक्ति के लिए इसे वहाँ छोड़ कर आऊँगी जहाँ पर इसे होना चाहिए। ये गलती से नहीं आई है और ये इतनी भयानक डायन है कि आपका घर घंटों में पूरा बदल जाता। मतलब 24 से 48 घंटे के अंदर आपके घर में रोआराट मच जाती। और ये लगातार कोई कर रहा है। मैं लेकर जाऊंगी तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कौन कर रहा था। मेरे जाते ही कोई आएगा और समझ लेना ये वही है। उसे बड़ी दिक्कत होगी कि उसका टोटका कटा कैसे। तब जाकर इन लोगों को एकदम क्लियर पता चल गया। जैसे ही अम्मा जी गाड़ी में बैठी और ये 21 औरतें यहाँ से गई हैं, भाई साहब 10-15 मिनट में ही इनकी पड़ोस में इनकी रिश्तेदार जो है वो आ गई। अच्छा मैं कह रही थी आपके घर दूध होगा? हमारे घर दूध एकदम वो उबल गया तो सब निकल गया। मुझे एक भगोने में दूध दे दीजिए, दूध तो ख़त्म हो गया। अच्छा ये कौन आई थी औरतें? उन्होंने कहा आप जाओ घर से, आपसे हमें कोई मतलब नहीं रखना। और ये बात गौतम ने बोली। अब ये बिल्कुल ठीक है और ये कहते हैं कि नितिन भैया बहुत करीब से मेरे घर वालों ने डर देखा है और मेरी वजह से देखा है। मैं कहानी नहीं बताना चाहता था लेकिन अम्मा बाबूजी आपका चैनल बहुत देखते हैं। धन्यवाद अम्मा बाबूजी, दंडौत आपको। और ज्योति हॉरर स्टोरी बहुत ज़्यादा देखती हैं आपकी, तो ये कह रही थी कि हम भी अपनी कहानी भैया के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों ने देखिए कहानी भेजी और इंतज़ार करा, उसके लिए थैंक यू। लेकिन एक चीज़ बोलूँगा, दूसरों की मदद करने का एक अब लिमिट रखो यार। हम तो सोचते हैं कि हम मदद कर रहे हैं और बाद में पता चलता है कि वो तो हमारे साथ खेल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। धन्यवाद।